किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहली खबर हरियाणा से कहीं कहीं घना कोहरा छाएगा, ऐसी खबर हमें हरियाणा से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, पंजाब से मिल रही है। कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना पंजाब में जताई जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, दिल्ली से मिल रही है। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की आशंका जताई जा रही है दिल्ली के तापमान में। अरुणाचल प्रदेश से खबर मिल रही है कि कहीं कहीं बारिश की आशंका है, ऐसी खबर हमें अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है। अगली खबर तमिलनाडु से, कई इलाकों में हो सकती है बरसात, यानी तमिलनाडु के कई इलाके ऐसे हैं जहां बरसात हो सकती है। चलिए अब नजर डालेंगे मौसम पूर्वानुमान पे, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस नक्शे के जरिए, आपको समझाते हैं। देखें, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर अगले 2 दिनों में यानी 24 से 48 घंटों में बरसात नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये जो हम आपको दिखाते हैं मौसम पूर्वानुमान, इसमें अगले 2 दिनों का मौसम का हाल हम आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां बरसात नहीं है। लेकिन ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन राज्यों के कहीं कहीं इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश है और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तो यहाँ पर जो है कई जगह बरसात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो कहीं कहीं बारिश यहाँ पर भी होगी अगले 2 दिनों में। वहीं हम मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। लेकिन अगर हम दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो यहां बरसात नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा था। तो ये तो आपने मौसम पूर्वानुमान देखा। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर, यानी कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां मौसम कैसा रहा है, कहां बारिश हुई है, कहां धुंध छाई रही है। तो ओडिशा में बारिश भी रही है, थोड़ी धुंध भी छाई रही है। बिहार में धुंध छाई रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, इन सब जगह भी जो है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की, तो थोड़ी धुंध भी यहाँ छाई रही है। वहीं हम बात करें कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बरसात हुई है इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में मौसम कैसा रहा। तो फिलहाल मौसम खबर में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि आपको हम बताएंगे देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा है। इस बारे में हम आपको बताएंगे तापमान के हाल में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। ये हम आपको न्यूनतम तापमान का हाल फिलहाल बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें और बात करें छत्तीसगढ़ की और साथ ही ओडिशा की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख पा रहे हैं। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य की तुलना में, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तापमान में कमी देखी गई है न्यूनतम तापमान में। चलिए आगे हम बढ़ें और अगर हम नजर डालें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साथ ही मराठवाड़ा पर, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम बात करें अगर हरियाणा के हिसार की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको बता रहे थे। अब नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान पे। अधिकतम तापमान में आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अधिकतम तापमान जो हम आपको बता रहे हैं, इन राज्यों का बढ़ोतरी देखी गई है इन राज्यों के अधिकतम तापमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो इन दोनों राज्यों में जो है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी बढ़ोतरी देखी गई है तापमान में। बात करें बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है आप देख पाएंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान आप लगातार फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे हम बात करें अगर तटीय कर्नाटक की, साथ ही रायलसीमा की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। तो ये अधिकतम तापमान आप फिलहाल देख पा रहे हैं। और कोंकण, गोवा, साथ ही आप देखें और दमन-दीव, सौराष्ट्र और कच्छ, अगर हम यहाँ के अधिकतम तापमान की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है। बात छत्तीसगढ़ की अगर करें तो छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, बढ़ोतरी देखी गई है अधिकतम तापमान में। वहीं आप देखें बम्बई, सांता क्रूज की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के बाकी अन्य राज्य हैं वहां के तापमान की क्या स्थिति है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर,
रहेगा आगे बाजार। बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपको बताएंगे। ये बताएंगे आपको कि जो देश के प्रमुख राज्य हैं, जो प्रमुख शहर हैं, वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है। लेकिन ये सब जानकारी हमें देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 99 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 118 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आती है। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर रही, यहां सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज हुई, जो संतोषजनक श्रेणी में आती है। पटना की बात करें तो यहां की वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहां सूचकांक 221 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, जहां सूचकांक 66 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां सूचकांक 62 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये तो थी वायु गुणवत्ता। अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से अगर आप घूमने जाने के शौकीन हैं और घूमने जाना चाहते हैं पर्यटन स्थलों पर, तो जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं देश के, वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएंगे अपने इस सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा से। तो आप देखेंगे कि यहाँ शुक्रवार को जो मौसम है खुला रहेगा, धूप रहेगी। शनिवार रविवार को मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 17, 19, 21 डिग्री तक, और न्यूनतम जो है वो 9 डिग्री से 12 डिग्री तक जा सकता है। तो ऐसा कुछ मौसम और तापमान जो है वो कटरा का रहने वाला है। कुछ मिला जुला सा मौसम रहेगा वहाँ का। हिमाचल प्रदेश के शिमला पर नजर डालें तो शुक्रवार और शनिवार को तो यहाँ धूप खिली रहेगी, लेकिन रविवार को यहाँ पर बर्फ गिर सकती है और सोमवार को यहाँ बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान आप देखें 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम 6 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में बना रहेगा शिमला का। तो शिमला का मौसम ठंडा रहने वाला है, बर्फ भी गिरेगी, यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है और बारिश भी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के नैनीताल पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को मौसम खुला रहेगा, लेकिन रविवार और सोमवार को मौसम मिला जुला रहेगा, यानी बादल बिछाए रहेंगे, थोड़ी धूप भी खिली रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 5 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो नैनीताल का मौसम और तापमान कुछ इस तरह रहने वाला है। नैनीताल में भी जो है वो सर्दी रहेगी, ऐसा मौसम रहेगा। अब बात दिल्ली के राजघाट की चलिए करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक हल्की धुंध छाई रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा, और अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम पर नजर डालेंगे आप तो 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में दिल्ली का न्यूनतम तापमान रहेगा शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। ये चारों ही दिन का आपने मौसम और तापमान देखा कि मौसम जो है वो थोड़ा हल्की धुंध जैसा रह सकता है। बात करें बिहार के गया की, तो शुक्रवार शनिवार को तो यहाँ धुंध छाई रहेगी, लेकिन रविवार और सोमवार को यहाँ बारिश हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम तापमान जो है वो 11, 12 से 13 डिग्री के बीच में रहेगा गया का। तो गया में रविवार और सोमवार को बारिश हो सकती है, कुछ इस तरीके का मौसम रह सकता है। अब बात नागालैंड के कोहिमा की अगर हम करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कोहिमा में मौसम जो है वो थोड़ा धुंध वाला रहेगा, जैसे कोहरा छाया रहता है, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 18 डिग्री पर बना रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री पर बना रहेगा कोहिमा का। तो कोहिमा का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है कि चारों ही दिन वहाँ पर जो है थोड़ा हल्का कोहरा छाया रह सकता है, धुंध छाई रह सकती है। तमिलनाडु के ऊटी शहर की अगर हम बात करें, बड़ा खूबसूरत शहर है तमिलनाडु का ऊटी, घूमने लायक जगह है। तो यहाँ का अगर आप मौसम देखेंगे शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ बारिश है,
और न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री पर है, अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर है, यानी चारों ही दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है ऊटी का वो एक समान रहने वाला है। 10 डिग्री पर न्यूनतम बना रहेगा और अधिकतम जो है वो 20 डिग्री पर बना रहेगा और चारों ही दिन यहाँ बारिश रहेगी। बात अब गुजरात के सूरत शहर की करते हैं। टेक्सटाइल्स का शहर कहा जाता है इसे। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन यहाँ पर अच्छी चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 29 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से 23 डिग्री के बीच तक रह सकता है। तो ऐसा रहेगा सूरत का मौसम और तापमान कि यहाँ पर जो है मौसम खुला रहेगा। बात अब हम राजस्थान के जयपुर की करें तो आप देखेंगे कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जयपुर का मौसम भी जो है वो खुला रहेगा, धूप छाई रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी, खुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा और वहीं न्यूनतम 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जयपुर का मौसम और तापमान आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, अच्छा शानदार मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल पर नजर डालते हैं। झीलों का शहर है भोपाल, बड़ा खूबसूरत शहर है और शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ जो है चारों ही दिन धुंध छाई रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देखेंगे चारों ही दिन का तो 29 डिग्री पर है और न्यूनतम जो है वो 11 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कि हल्की ठंड सी भी रह सकती है भोपाल में। तो ये तो देखा आपने पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो बदलता मौसम है और बदलते मौसम में हमारे किसान भाई किस तरीके से अपने फसलों की खेती करें, ये सब जानकारी हम लेंगे हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। मणिपुर में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय मसूर, सरसों और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। मिजोरम के किसान तिल और धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान टमाटर, अदरक और हल्दी की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम भी कर लें। वहीं त्रिपुरा के किसान आलू की बुवाई जारी रखें। ओडिशा में किसान कपास, मूंगफली, सरसों, उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय काबुली चने और गेहूं की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में कपास, ज्वार, लहसुन, अरंडी, गेहूं और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। कोंकण में इस समय सरसों, लोबिया और मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र के नासिक के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई भी कर लें। मराठवाड़ा में किसान गेहूं और प्याज की बुवाई कर लें। विदर्भ में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब बात करेंगे मौसम खबर में आज की फसल की। जी हाँ, आज की फसल में हम आपको बताएंगे टमाटर के बारे में। टमाटर एक प्रमुख सब्जी है, आप सभी जानते हैं, और टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है। आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टमाटर में। इस समय टमाटर की रोपाई भी की जा रही है और नर्सरी भी बोई जा रही है। और क्या कुछ खास है हमारी इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले।
ख्याल रख के, ध्यान रख के आप किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि टमाटर जो है वो विटामिन सी से भरपूर है, तो इसका सेवन आप अपने खाने में ज़रूर करें क्योंकि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको जो ये QR कोड आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,